व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो आर पार। क्या ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, दे रहा है? यह सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं और हवा में नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि इस सवाल के पीछे हिंदू पक्ष का इस समय बहुत बड़ा दावा है। इसे ध्यान से सुनिए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने एक विस्फोटक दावे में कहा है कि फुव्वारा बनाने के लिए शिवलिंग के साथ बड़ी छेड़छाड़ की गई है, शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है। उनका कहना है कि शिवलिंग के ऊपर एक चक्री लगाई गई ताकि यह फुव्वारे की तरह दिख जाए। अगर वाकई यह दावा सही है तो मुस्लिम पक्ष पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या जानबूझकर मुस्लिम पक्ष ने दुनिया से सच्चाई को छुपाया, लगातार छुपाया? क्या मुस्लिम पक्ष के लोगों ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है? यह सवाल खड़ा होगा। इसका जवाब मुस्लिम पक्ष को देना होगा। और सवाल यह भी है कि आखिर मुस्लिम पक्ष को जांच से दिक्कत क्या है? जो भी सच्चाई होगी वो आपके सामने, मेरे सामने, समूची दुनिया के सामने आ जाएगी, जमीन खोल के बाहर आ जाएगी। आखिर क्यों बार बार यह कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी जाए, यानी एक याचिका सुनी ही भी ना जाए, ज्ञानवापी की जांच को रोक दिया जाए? आखिर क्या छुपाने का निरंतर प्रयास हो रहा है? क्या उसका ताल्लुक हिंदू पक्ष के दावे से तो नहीं है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कोर्ट में सुनवाई, पत्थर देंगे गवाही। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करने की मांग उठाई है, लेकिन इस सुनवाई के ठीक पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं, वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है। और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे, जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई है। अगर वाकई ये दावा सही है तो मुस्लिम पक्ष पर कई सवाल खड़े होने तय हैं। सवाल ये कि क्या जानबूझकर दुनिया से सच्चाई छुपाई गई? क्या हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हुआ है? हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जिला न्यायाधीश को भी इस मामले की जानकारी दी है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करने की मुस्लिम पक्ष की अपील पर आज सुनवाई हुई और ये सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई इस पूरे मामले में कोई बड़ा छल हुआ है, जैसा कि विष्णु शंकर जैन आरोप लगा रहे हैं? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कोर्ट में सुनवाई, पत्थर देंगे गवाही। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं एक एक करके आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। ज्ञानवापी पर छल वाले दावे का विश्लेषण, जो छल का दावा किया जा रहा है उसका विश्लेषण क्या है। मुस्लिम पक्ष पर शिवलिंग से छेड़छाड़ का बड़ा गंभीर आरोप लगा है। हिंदू पक्ष का विस्फोटक दावा है शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया और वो तथ्य देने को भी तैयार है। इसके फुव्वारा बनाने के लिए शिवलिंग पर चक्री लगाने का दावा किया जा रहा है। अगर ये दावा सही है तो ये गंभीर मामला है। हिंदू पक्ष का दावा अगर सही साबित हुआ तो यह आस्था के साथ सीधे तौर पर एक बड़ा खिलवाड़ होगा। दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट। अब मैं बड़े सवाल की तरफ आता हूं। द बिग क्वेश्चन कम्स हियर। जो बड़ा सवाल है, क्या मुस्लिम पक्ष के लोग साजिश के तहत सच पर पर्दा डाल रहे हैं? क्योंकि ज्ञानवापी मुद्दे पर जो याचिका है उसको खारिज करवाना चाहते हैं। कहते हैं ये सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अगर सांच को आंच नहीं है तो डर किस बात का है? मस्जिद का दावा सही है तो फिर जांच से मुस्लिम पक्ष को डर क्यों है? ये मेरा दूसरा सवाल है। दो बड़े सवालों के साथ इस चर्चा को मैं ओपन करूंगा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अनुराग भदौरिया मेरे साथ होंगे, दो पॉलिटिकल पार्टीज के। मेरे साथ रिजवान अहमद हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर। मेरे साथ जुनैद हैरिस जुड़ रहे हैं, जो कि प्रोफेसर है पेशे से, मुस्लिम स्कॉलर है। शादाब चौहान है, नेता है,
पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील हैं, जो हिंदू पक्ष एक बड़ा दावा कर रहा है कि शिवलिंग के साथ खिलवाड़ की कोशिश हुई, छेड़छाड़ का बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं जुनैद हैरिस, प्रोफेसर जुनैद हैरिस। अगर सब कुछ सही है तो मुस्लिम पक्ष ये क्यों बार बार कह रहा है? आवाज आ रही है आपको प्रोफेसर हैरिस? यू कैन हियर मी? क्या मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है? मुस्लिम पक्ष ये बार बार क्यों कह रहा है कि इस कोर्ट में गुहार क्यों लगा रहा है कि ये याचिका रद्द की जाए, इस पूरे मामले की सुनवाई ज्ञानवापी मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए? हिंदू पक्ष अब दावा कर रहा है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है। देखिए, मुस्लिम पक्ष, पहली बात तो मैं किसी भी मुस्लिम संस्था को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने तौर पर जो बात मैं कह सकता हूं वो मैं बता रहा हूं। उसूली तौर पर बात ये है कि मुस्लिम पक्ष का अप्रोच ये है कि 1937 में जब इसका फैसला हो चुका था कि ये मस्जिद है, और 1991 का जो एक्ट है जिसके मुताबिक सब कुछ एज इट इज़ होना चाहिए, जिसका जो कैरेक्टर है, जो इमारत है जैसे होनी चाहिए, तो क्यों इससे हट करके हम इस तरह की चीजों में फंस रहे हैं? ये एक बुनियादी सवाल है। नहीं, बुनियादी सवाल एक प्रोफेसर हैरिस, बुनियादी सवाल एक मेरा भी है। अगर हिंदू पक्ष का दावा सही है तो फिर ढकने और छुपाने की क्या कोशिश हो रही है? क्योंकि अगर अदालत करेगी सुनवाई तो पत्थर देंगे गवाही। अगर उन पत्थर की गवाही होगी वो मस्जिद है तो वो मस्जिद निकल के आएगी, अगर वो गवाही देंगे वो मंदिर है तो मंदिर निकल के आएगा। लेकिन इस बीच जो बड़ा आरोप है हिंदू पक्ष का कि आप महादेव के शिवलिंग के साथ, यानी मुस्लिम पक्ष महादेव के शिवलिंग के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस पर आपकी राय क्या है? क्या वो जायज है बात? बिल्कुल, मैं क्लियर बात आपसे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आपके सामने क्लियर कह रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि वहाँ पर रहने वाले महंत जो आसपास के हैं वो भी, और खुद राजेंद्र जी जो उसके महंत रह चुके हैं पहले भी काशी विश्वनाथ मंदिर के, ये बिल्कुल क्लियरली उनकी भी बातों को सुन लीजिए। वहाँ पर रहने वाले हिंदू लोग गवाही दे रहे हैं कि हम तो बहुत पहले से उसको देखते आ रहे हैं, मस्जिद में आना जाना हमारा रहा, हम तो देखते रहे कि वो फव्वारा की सूरत में है, और इस वजह से जो वो हमेशा होता है, इसमें तो कोई बात थी ही नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है, ये बेसिक चीज़ है, इसमें खिलवाड़ की बात कहाँ है? जो चीज़ एक चीज़ चली आ रही है, अब ये दावा शुरू हुआ है, तो जाहिर सी बात है दावा को अब कोर्ट में जाने के बाद, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि जो सर्वे हुआ मुस्लिम पक्ष उसके लिए भी तैयार हो गया कि ठीक है भाई, जब सर्वे करना ही चाहते तो उसके लिए तैयार भी हो गया था वो। मुस्लिम पक्ष तो रोक लगाने के लिए पहुंचा, अपने थॉट प्रोसेस को आप थोड़ा दुरुस्त करिए। मुस्लिम पक्ष रोक लगाने के लिए पहुंचा। तो रिजवान अहमद एक सेकंड, रिजवान अहमद कल तक कहा जा रहा था वो फुवारा है, आज कहा जा रहा है कि देखिए वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं निकला जैसा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। लेकिन अब हिंदू पक्ष का यह बड़ा गंभीर आरोप है, यह सामान्य आरोप नहीं है। शिवलिंग क्योंकि काशी विश्वनाथ बड़े ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो शिवलिंग के साथ अगर खिलवाड़ होता है, क्या आपको लगता है ये जायज है बात? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हमारे भाई ने कहा कि 1937 के जो बहुत वो केस चर्चा में हैं, ये तय हुआ कि ये मस्जिद है। हाँ तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ये तो कोई डिनाई नहीं करना कि वो मस्जिद नहीं है। आज सवाल बस इतना पूछा जा रहा है कि वो मस्जिद बनी किसकी बुनियाद पर है। तो देखिए, बातों को पकड़ना हमें आता है। मस्जिद है, कोई डाउट नहीं है इसमें, पर 2022 में 1937 में कहा गया मस्जिद है। 2022 में एक बुनियादी सवाल पूछा जा रहा है कि उस मस्जिद की बुनियाद क्या है। बात खत्म हो गई। अगर वो मस्जिद की बुनियाद मस्जिद ही की बुनियाद बन के निकलेगी तो वो मस्जिद रहेगी, खत्म हो गई बात, पहली बात। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, शायद भाई ने ऑर्डर नहीं पढ़ा, पूरा कोई पढ़ भी नहीं सकता, बिट्स एंड पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मुकदमे को सीनियर सिविल कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज साहब को दिया, तो उस ऑर्डर में हैरिस साहब एक पैराग्राफ आया है, वो पैराग्राफ आपको अमीश भाई दे देंगे। लिखा है, असर्टमेंट ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप is not barred by Places of Religion Act 1991। हिंदी में अनुवाद है
कि एक जगह का मूल कैरेक्टर क्या है, वो मंदिर था या मस्जिद था, या कितना मंदिर था कितना मस्जिद था। एक्ट ऑफ 1991 इसको बाधित नहीं करता, इसको रोकता नहीं। ठीक है हैरिस प्रोफेसर साहब, इसका ये जवाब मैं देना चाह नहीं रहे कह हैं। रहा हूं। प्रोफेसर हैरिस रिप्लाई टू रिजवान अहमद। ये 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार, उसकी तो इज्जत रख लीजिए कम से कम। प्रोफेसर हैरिस। भाई ऐसा है कि मैं जैसे बात करता हूँ वैसे ही बात सुनना भी चाहता हूँ। भाई सवाल ये पैदा होता है कि कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, जाहिर सी बात है कोर्ट की बात को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, और अगर ये लगे कि कोई अटपटी सी बात है तो उस पर चर्चा हो सकती है। इन्होंने जो बुनियादी बात कही थी कि 1937 में वो मस्जिद घोषित किया गया और अब जाकर के 2022 में उस पर सवाल हो रहा है, सवाल ये नहीं है। ये मस्जिद बहरहाल इसको तो मानना ही है आपको कि ये मुगलों के ज़माने से तो है ही कम से कम। तो रिजवान, ये उसमें नमाज भी होती रही है, इसमें नमाज भी होती रही है। अब रह गई बात ये, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि अब रह गई बात कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया जनाब, अब पूरी बात मुझे कह लेनी दीजिए। हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, अब मुल्क के आज़ादी के बाद हम कब तक इन सिलसिलों को आगे बढ़ाएंगे? बुद्धों का दावा है कि जब अशोका के पोते बृहद्रथ का कत्ल हुआ था तो उसके बाद जो बुद्ध विहार तोड़े गए थे 84,000 हैं, और अगर बड़े बड़े मंदिरों को का सर्वे करवाया जाए तो वो बुद्ध विहार निकलेंगे। अगर उसकी खुदाई हो जाए तो लेकिन रिजवान अहमद पहले आप, रिजवान अहमद पहले आप, विष्णु शंकर जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवान अहमद आप, रिजवान अहमद आप दिया जाए क्या? जी अमीश भाई, हैरिस भाई हो गया आपका। अब मैं बताता हूं, देखिए 84,000 स्तूपा टूटे हों या 1,84,000 टूटे हों, हैरिस भाई, ये लड़ाई आप बुद्धिस्ट को लड़ने दीजिए। जब बुद्धिस्ट लड़ेंगे, वो न्याय मांगेंगे तो न्याय उनको दे दिया जाएगा। आप उनके प्रवक्ता ना बनिए, आप उनके रहनुमा ना बनिए, आप मंदिर और मस्जिद तक अपनी बात को सीमित रखिए। पहली चीज, मस्जिद अक्सा को लेकर 1,000 साल से डंडे चल रहे हैं और पत्थर चल रहे हैं। देश के आजाद होने का मतलब यह नहीं है कि अगर किसी मंदिर की, अगर किसी मंदिर की बुनियाद पर, वो भी जो इतना महत्वपूर्ण हो सनातन धर्म के लिए, उस पे आप जबरदस्ती मस्जिद बना दें और कहें देश आजाद हो गया। देश की आजादी, हैरिस भाई, पिछले गुनाहों को पे पर्दा डालने के लिए नहीं होती। इसी आपकी बात को मैं दूसरी तरह कहता हूं, अगर देश आजाद हो गया और हमें नए भारत का सपना देखना है तो पुराने जो अपराध हैं उनको स्वीकार भी करना पड़ेगा। जैसे जर्मनी ने हिटलर के अपराधों को स्वीकार किया, इसीलिए जर्मन्स को दुनिया ने अपनाया। अगर जर्मन्स हिटलर की तरफ से लड़ते रहते तो आज जर्मनी को कोई ना अपनाता। तो ये बहानेबाजी आप, बड़ी खबर आ रही है, एक सेकंड मैं रोकना चाह रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी स्टोरी है, मैं आपको बता दूं। हिंदू पक्ष का बड़ा दावा है और बहुत बड़ा दावा है ये अपने आप में, और ये कल की सबसे बड़ी खबर होने वाली है। शिवलिंग से, महादेव के शिवलिंग से छेड़छाड़ का आरोप है, फुव्वारे के लिए छेड़छाड़ का आरोप लगाया है हिंदू पक्ष ने। हिंदू पक्ष का बड़ा दावा है कि चक्री के साथ, यानी कुल मिलाकर वहां पर शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है। फुव्वारा बनाने के लिए शिवलिंग पर चक्री लगाने का दावा है, और यह दावा जिसने किया है विष्णु शंकर जैन, जो हिंदू पक्ष के बड़े वकील हैं, इस समय मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। विष्णु शंकर जैन, ये दावा आप क्यों कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा दावा है। महादेव के शिवलिंग से के साथ छेड़छाड़ हुई है, सीमेंट का खांचा आपको दिखा है, क्या है वो पूरी जानकारी? विष्णु शंकर जैन, देखिए आपके आरोप पे दम क्यों लगाया जाए? सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप दीन मोहम्मद का केस देखेंगे तो उसमें ऊपर के हिस्से में हिंदू पक्ष कब्जे में था।
कालांतर में ऐसा हुआ कि ये भारी मात्रा में नमाज पढ़ते रहे और जो हमारा मंदिर का एरिया था जिसको आज ये सो कॉल्ड मस्जिद कहते हैं उस पे इन्होंने कब्जा कर लिया एंड इट्स अ केस ऑफ इलीगल इंक्रोचमेंट। पिछले 40-50 सालों से हिंदू वहां पे मस्जिद के ऊपरी हिस्से में कब्जे में नहीं है और जब से वो बैरिकेडिंग की गई और उस एरिया को रेड जोन में डिक्लेयर किया गया है तब से हिंदू वहां पे कब्जे में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि पिछले 30-40 सालों से उस बैरिकेडिंग के बाद मुस्लिम पक्षी वहां पे कब्जे में रहा। अब सवाल ये बनता है कि जो मुस्लिम पक्षकारों के कब्जे में इस शिवलिंग के एरिया को वजू खाने के रूप में यूज किया जा रहा था और ये बोला जा रहा था कि शिवलिंग में फव्वारा है, वो मैंने क्यों कहा, अगर आप एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि इसमें 63 सेंटीमीटर का छेद है और वो छेद इन्होंने ही किया है अमीश जी। और उसकी जो चक्री है वो इस मस्जिद के स्टोर रूम में मिली है, जो कमीशन की कार्रवाई में हमने देखी थी, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है। और जब कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई थी कि ये उस चक्री को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो ये भी आरोप लगाया कि उस चक्री को हटाने की भी कोशिश हो रही थी। आपका एक और सनसनीखेज आरोप है जी बिल्कुल, उस चक्री को हटाने की कोशिश हो रही थी, कैसे? बिल्कुल चक्री को हटाने की कोशिश की जा रही थी और सीआरपीएफ के जवानों ने उसको रोक लिया है। बड़ी खबर है, वापस वो चक्री स्टोर रूम पे पड़ी हुई है। ये उनका एडमिटेड पोजीशन है, ये मेरा सिर्फ कहना नहीं है। जितने वहां पे मुस्लिम प्रवक्ता हैं, शोएब जमाई, वो भी एडमिट कर चुके हैं कि जो चक्री है वो इस समय स्टोर रूम में मौजूद है। तो इसीलिए ऐसी बात नहीं है, ये जो चक्री है इंटेंशनली हमारे शिवलिंग के ऊपर लगाई गई और उसको एक फव्वारे का रूप देने की कोशिश की गई। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं अमीश जी कि अगर ये फव्वारा है तो इसको चला के दिखाएं। अगर ये फव्वारा है कि जो शिवलिंग की नीचे की दीवार है, जो वजू एरिया कहते हैं, उसके नीचे जो दीवार है उसको खोले, जो आर्टिफिशियल वॉल है। पर जब हम ये बात करते हैं तो ये क्या जवाब देते हैं कि नहीं तो आपका केस ही नहीं चल सकता है, ये केस ही मेंटेनेबल नहीं है। तो यही हमारा कहना है अमीश जी कि इस तरह का मामला जो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। मुस्लिम पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? ओके, हम वजू वही करना चाहते हैं। शदाब चौहान जहां शिवलिंग है वहीं वजू करना चाहते हैं और शिवलिंग को मिटाने की भी कोशिश हुई। मिटाने की कोशिश तो औरंगजेब ने भी करी थी लेकिन मिट नहीं पाया। जहां फव्वारा है, जब सब जान गए कि यह फव्वारा है तो अब उसको शिवलिंग बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं और यहां पर ज्योतिर्लिंग बताया जा रहा। इसका मतलब अब तक कौन सी जगह पर बेवकूफ बनाया गया, ये देश का हिंदू जानना चाहता है। 12 ज्योतिर्लिंग ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट इंप्लीमेंट करवाना हमारी जिम्मेदारी है। और कान खोल करके सब सुन ले, जब से हमने ये कहा कि मस्जिद थी, मस्जिद है, रहेगी, हर डेमोक्रेटिक वे अपनाएंगे, चाहे जेल बोरो आंदोलन हो, चाहे संवैधानिक प्रक्रिया हो, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हो। सुप्रीम कोर्ट में तो गया ना संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, सुप्रीम कोर्ट में तो गया, उन्होंने लोअर कोर्ट को बोला कि आप फैसला लीजिए इस पर। सुप्रीम कोर्ट के पास तो गया ना सुधांशु त्रिवेदी। वो पूरी प्रक्रिया जो वाराणसी कोर्ट ने अपनाई, पूरी संवैधानिक है, पूरी तरह वायलेट करती है। ओके, लेट बीजेपी एमपी कम इन। जो बात विष्णु जैन, सुधांशु जी, देखिए यदि यह बात सही है तो यह बात साइंटिफिकली आज प्रूफ की जा सकती है। अगर उस पे चक्री है, जो बनाया हुआ जो स्ट्रक्चर है वो चक्री पकड़ी गई है के ऊपर, वो कितना पुराना है आज साइंटिफिकली प्रूफ करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। उसके अंदर जिसको आप छेद कहते हैं, जैसे इन्होंने कहा चला के दिखाइए, मैं तो कह रहा हूं उस छेद के अंदर की टोपोग्राफी करके यह तय हो सकता है कि यह कितना पुराना है। अगर ड्रिलिंग से बना है तो मुगलों के जमाने का नहीं हो सकता, और अगर उस जमाने का बना हुआ है तो उसमें क्या केवल छेनी हथौड़ी से वह छेद किया जा सकता था या नहीं, यह बात भी उसके कंटूर को देखकर तय हो जाएगी। तीसरा है, आप रेडार मैपिंग करा लीजिए तो जमीन के नीचे क्या है यह दिखाई पड़ जाएगा। इसके बाद होता है कि जो मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र हैं उनका इपिग्राफिक एनालिसिस करा लीजिए तो भी आपको तय हो जाएगा। और अरे ये तो सर्वे नहीं कराना चाह रहे थे बगैर जांच के। और मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो फव्वारा है, ये बताइए, बाबरी मस्जिद जिसको आप कहते थे वहां तो वजू खाना नहीं था, वहां तो फव्वारा नहीं था, तो जब जो चीज जहां लग जाएगी वहां अपने मन से निकाल देंगे। अगर वजू इतना इंपॉर्टेंट था तो बाबरी मस्जिद में वजू खाना कहां था? अब वहां पे जरूरत नहीं थी, यहां पे जरूरत है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो जुनैद हैरिस साहब बोल गए, पता नहीं कौन कौन सी बात बोलने लगते हैं कि 84,000 स्तूपा तोड़े गए थे। अरे भाई कहां लिखा है ये? किताब का नाम बताइए। और वो तो जमाना अलग, आज तोड़ा किसने ये बताइए। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में 2001 में तालिबान ने तोड़ी। काबुल के म्यूजियम में रखे हुए बौद्ध धर्म के सारे ग्रंथों को
तबाह किया तालिबान ने। आज बर्मा में बौद्ध स्तूपों पे हमले कौन कर रहे हैं? कट्टरपंथी इस्लामिस्ट। सबसे बड़ा बौद्ध देश था तिब्बत, उसको पूरी तरह नष्ट किया और सबसे बड़े बौद्ध नेता को वर्चुअली मार ही दिया था यदि वो भारत में आने में दलाई लामा सफल न हो गए थे। वो कौन थे? कम्युनिस्ट। 2013 में बोध गया में ब्लास्ट किसने किया? अगर वो सारे बम डिफ्यूज नहीं होते तो पूरे मंदिर ही ब्लास्ट हो गए होते। और हैरिस साहब, आप इतिहास के अच्छे जानकार हैं। वेनसोंग जब भारत आया था 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय में, तो वो मंगोलिया, सेंट्रल एशिया के रास्ते से आया था। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, सब जगह उसने बौद्ध विहारों का वर्णन किया है। कहां चले गए वो बौद्ध विहार? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, 40 सेकंड देन अनुराग भदौरिया विल कम। इतिहास है, ये भी जिन्होंने लिखा, प्रोफेसर हारिस, जिन्होंने बाएं हाथ का ये इतिहास लिखा है, उस इतिहास के सबसे बड़े रकीब आप लोगों के हर दिल अजीज इरफान हबीब ने भी बोल दिया कि झटके में कि हाँ भाई तोड़ी थी औरंगजेब ने मस्जिद। जुनैद हैरिस, तो अब उसको लेकर झगड़ा क्यों करना? तो अगर इरफान हबीब ने कह दिया है तो अब आप बताइए वो तोड़ी हुई मस्जिद कौन सी है जो उन्होंने कहा मंदिर तोड़ के उसके ऊपर बनी? या एक बार इरफान प्रोफेसर हैरिस की आलोचना करिए तो फिर सारे डॉक्टर त्रिवेदी, ओके, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। प्रोफेसर हैरिस, बता रहा हूं। और किताब का नाम 563 BC में महात्मा, मैं बता रहा हूं सर, 563 BC में महात्मा बुद्ध भारत में पैदा हुए और उनके जरिया जो धर्म आगे बढ़ा, बुद्धिज्म, पूरी दुनिया उससे माला माल हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान, गंधार पुराना, वहीं से चाइना, जापान, कोरिया, हर जगह ये रिलीजन फैला। श्रीलंका, तिब्बत, हर जगह ये रिलीजन गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब उनके पोते, जब अशोका ने इसको स्वीकार कर लिया और अशोका के बाद उसके पोते बृहद्रथ को पुष्यमित्रा ने कत्ल कर दिया, उसके सेनापति ने, उसके बाद ये जो रिलीजन था जो पूरे भारत ही का नहीं, एक इंटरनेशनल रिलीजन हो गया और आज तक वहां पर है, आज तक है। सवाल ये पैदा होता है कि भारत से बुद्ध कहां चले गए? लाखों की तादाद में मौजूद हैं, करोड़ भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये इनका क्या हुआ था? सुधांशु 30 सेकंड आपने बता दिए। ये जो भारत हमारा है, प्रोफेसर हैरिस, यू मेड योर पॉइंट। ओके, दूसरी बात इनका मैं बता दूं, देखिए भाई, इन्होंने कहा इससे पहले कि मैं बता देना चाहता हूं, इससे पहले जनाब, अब डॉक्टर त्रिवेदी को बोलने दीजिए। दूसरी बात अब बोल लूं मैं जुनैद हैरिस साहब जवाब दे दूं। यह बहुत दुष्प्रचार है लेफ्टिस्ट इतिहासकारों का, मैं उसका जवाब देता हूं। अशोक के 180 से अधिक शिलालेख अवेलेबल हैं अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और कर्नाटक तक, और 50 की संख्या में साहित्यिक एविडेंस अवेलेबल है, लिटरेरी एविडेंस। एक जगह नहीं अशोक ने लिखा है मैं बौद्ध हूं, उसने दर्जनों जगह लिखा है मैं क्षत्रिय हूं। और यदि वो बौद्ध बना तो उसको बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण करने को जानते क्या कहते? उपसंपदा। अशोक की उपसंपदा कब हुई? कोई उल्लेख नहीं। उपसंपदा किस बौद्ध भिक्षु ने कराई? कोई उल्लेख नहीं। और हर शिलालेख में उसने क्या लिखा है? ये नहीं लिखा केवल बौद्ध धर्म का सम्मान मैं करो। जान रहा हूं आप दोनों इतिहास के जानकार हैं, लेकिन चर्चा और भिक्षुओं का सम्मान करो। अब मैं आपको बताता हूं, अब आज के संदर्भ में आ रहा है, विषयांतर हो रहा है। एक सेकंड विषयांतर हो रहा है। सुधांशु, मैं आपको बताता हूं, अब अनुराग भदौरिया भी काफी देर। देखिए प्रोफेसर हैरिस, आपको मैंने वक्त दिया अपनी बात को रखने के लिए, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। क्या समाजवादी पार्टी का स्टैंड यह है कि कहीं भी आप पत्थर रख देते हैं और वहां पे पूजा शुरू कर देते हैं तो वो मंदिर हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि महादेव का शिवलिंग पत्थर है सिर्फ वहां पर? अब आपको शायद शिवलिंग है। हाँ, तो आपको शायद हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगर गांव इलाके में आप जाओगे, अभी भी पीपल को पेड़ को, अगर आप गीता पढ़ाओगा तो गीता में वासुदेव जी कहते हैं पीपल के पेड़ 1000 मिल जाएंगे, 1 लाख मिल जाएंगे। एक सेकंड, आपने पीपल के पेड़ की बात करी, 1 करोड़ मिल जाएंगे पीपल के पेड़, लेकिन ज्योतिर्लिंग नहीं मिलता। सुन लीजिए ना, ज्योतिर्लिंग 12 ही है। ठीक है, अच्छा बोल लूं जी। तो हमने उसमें वासुदेव जी कहते हैं कि अगर मुझे पेड़ों में खोजना है तो आप पीपल में खोज लेना, नदियों में खोजना है तो मुझे गंगा में खोज लेना, अगर मुझे पहाड़ों में खोजना है तो हिमालय में खोज लेना, चांद में खोज लेना, हमें सूरज में खोज लेना, क्योंकि कण कण में भगवान है। हम तो बरगद के पेड़ को और बेल को भी शिव जी मान लेते हैं, उनकी भी पूजा होती है। हमारे यहाँ तो नीम के पेड़ को भी काली जी, शीतला माँ मानते हैं। अगर चेचक हो जाता नहीं, मतलब बता रहा हूं ना कि हमारे यहाँ पे तो गांव में आप जाओगे तो आप देखोगे कि हम पत्थर रखते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि हमें आस्था है।
हमारे यहाँ कण कण में भगवान मानते हैं, और कण कण में भगवान मानोगे तो आस्था करोगे तो आस्था मिलेगा आपको। तो उन्होंने यही तो बोला कि कण कण में भगवान है। अगर आपको भगवान में आस्था है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर में भी भगवान खोज लेंगे, लेकिन आपको खोजना नहीं है, आपको आस्था तो करनी नहीं है, आस्था पे राजनीति करनी है। अब देखिए इतनी देर से बताओ 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 तालिबान, बताओ अफगानिस्तान, बताओ कजाकिस्तान। अरे भैया प्रभु, हिंदुस्तान की बात नहीं करोगे कभी? आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान ताली बजाते रहते हो। अरे भैया ताली तो आप बजा रहे हैं, अभी तक तो किसी ने वो ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, और फिर क्या बोलेंगे? बोलेंगे श्रृंगार गौरी की पूजा किसने बंद की, किसने बंद की? अरे प्रभु, आपकी सरकार नहीं है क्या? ठीक, आपकी सरकार तो उसके बाद कल्याण सिंह 3 बार मुख्यमंत्री बने, राजनाथ सिंह जी बने जिनको आप गुरु मानते हो, और आज आपके बाबा जी हैं 5 साल से, क्यों नहीं चालू करवाई आपने? इसके मतलब आप राजनीति कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो आस्था के नाम पे। आपको जनता के मुद्दों नहीं उठाने, असली मुद्दों से आपको लगता है कि आपको बजानी है। आपको लगता है कि पीपल का पेड़ है, आपको लगता है कि आपको लगता है नहीं, आस्था बिल्कुल है, लेकिन आस्था का मतलब ये नहीं है कि ज्योतिर्लिंगों को छोड़ दिया जाएगा। आस्था का मतलब ये नहीं है कि प्रभु राम के मंदिर के इक्वल आप पीपल के पेड़ को रख देंगे। नहीं, एक सेकंड, नहीं, बिल्कुल काशी विश्वनाथ क्या है? काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, उसके बगल में ये काशी विश्वनाथ की बात है। पॉइंट ये, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु मैं सुधांशु से जवाब लूंगा। रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। मैं ब्रेक ले रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। सुधांशु त्रिवेदी, आपने अनुराग भदौरिया को सुना, कह रहा है कि हम तो पत्थर को भी भगवान मानते हैं, और मानते हैं कई गांव में, अधिकतर जगहों पे पत्थर को भी भगवान मानते हैं, पीपल को भी भगवान मानते हैं, लेकिन क्या ज्योतिर्लिंगों का मुकाबला हम पीपल के पेड़ से, बेल पत्र से कर सकते हैं? देखिए, अनुराग जी की पार्टी की जो पूर्वाग्रह की दृष्टि है, मैं बता देता हूं। हम पत्थर में भगवान तब मानते हैं जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, वरना डेकोरेटिव पीसेस भी भगवान होते हैं, वो भगवान नहीं, वो सिर्फ भगवान की मूर्ति है। जब प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो वो साक्षात जीवंत देवता हो जाते हैं, और उनका स्थान विशेष से संबंध हो जाता है। इसलिए पूजा में यह भी बोला जाता है, ग्राम देवताभ्यो नमः, जैसे आपने कहा स्थान देवताभ्यो नमः। मगर मैं आपसे अदब से पूछना चाहता हूं जनाब, ये नमाज पढ़ने के लिए तो स्थान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो सड़क पे भी पढ़ते देखा है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ते देखा है, चलती ट्रेन में भी पढ़ते हुए देखा है, और पार्क में भी पढ़ते हुए देखा है। तो एक बार आप ये कहिए कि भाई वहां तो कोई स्थान की जरूरत नहीं है, जहां तहां यत्र तत्र सर्वत्र जहां पाओ वहां नमाज पढ़ लो, तो काहे स्थान के लिए लड़ रहे हो? अनुराग भदौरिया से पूछना चाहता हूं, एक बार जरा ये तो बता दीजिए। ठीक है, इस पे आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमने हमारे यहाँ तो स्थान का महत्व है, मैंने बता दिया। अब बताइए। ठीक है, शादाब मैं आपके पास भी आऊंगा, रिजवान अहमद आपके पास भी आऊंगा। मैं तो सुधांशु जी यही कहूंगा, थोड़ा उपनिषद में क्या लिखा है आपको पता ही होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मतलब हम सबको अपना मानते हैं, कोई खराब नहीं है, सब अपने भाई हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं, समाजवाद में विश्वास रखते हैं, ये हमारा धर्म कहता है। हम धर्म में हम सबको प्यार करते हैं। आपको पता है मैंने आपको क्या बताया, रावण के 10 दिन में जब माँ सीता का उसने हरण किया था, तो प्रभु राम ने 10वें दिन भी उससे लड़ाई में कहा था, अभी भी मान जाओ, हम आपको माफ कर देंगे, सीता माँ को वापस कर दो। आपने देखा होगा जब कृष्ण भगवान जाते हैं कौरवों के पास में, कहते 5 गांव दे दो हम मान जाएंगे, ये हमारे आदर्श तो है। लेकिन आप नफरत की बात करना चाहते हो, आप समाज के अंदर में भाईचारे की बात नहीं करते हो, कभी भी जोड़ने की बात नहीं करते हो, तोड़ने की बात करते हो आप, ये चिंता का विषय है। ज्ञानवापी का मतलब आपको लगता है ज्ञानवापी का मामला कोर्ट पे जाना समाज को तोड़ने की एक प्रयास? नहीं, मेरा मानना है यही कहा, मैंने ज्ञानवापी का नाम ही नहीं लिया। अभी आपने मुझसे धर्म की बात की थी, डिबेट ज्ञानवापी पे हो रही है, मुद्दा ज्ञानवापी है। आपने बोला ज्ञानवापी का मामला देश को तोड़ने की कोशिश है, समाज को तोड़ने की कोशिश है। ज्ञानवापी पर चर्चा हो रही है। मैं तो उपनिषद की बात बता रहा था। तो उपनिषद के अंदर ज्ञानवापी के बारे में लिखा हुआ है क्या? संविधान और न्यायपालिका से देश चलेगा, संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, आस्था से नहीं। इन्होंने जिक्र किया जब वासुदेव जाते हैं कौरवों के पास और वो कहते हैं मुझे 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, नहीं तो आगे देखो क्या होता है, उसको कोट किया। इनका मतलब कहने का ये है कि देखिए ये तो प्यार मोहब्बत का देश है, इसमें कहां कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा जा रहा है। एक सेकंड, नफरत, हाँ बिल्कुल, मतलब कोर्ट कचहरी में भी ज्यादा नफरत है। रिजवान अहमद, लेट रिजवान अहमद रिप्लाई एंड देन विष्णु शंकर जैन एंड शादाब भाई। अभी भाई अमीश भाई वो मुझे पूरा नहीं बोलने देंगे अनुराग भाई। अभी उन्होंने समझाया, बड़ी अच्छी बात बताई कि भाई पीपल को मान लो, गंगा को मान लो, बहुत अच्छी बात है।
और उन्होंने ये भी कहा संविधान और न्यायालय और कानून से देश चलेगा, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो ये बताएं, और सुधांशु जी ने कहा भाई नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, क्या अनुराग भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 1994 की इस बात से सहमत हैं, इस्माइल फारूकी केस की 3 जज बेंच की, कि मुसलमान या इस्लाम के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है? जिस बात को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही दोहराया, मैं नहीं बोल रहा भैया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अनुराग भाई क्या आप ये बात कह बोलो सकते हाँ या ना हैं अनुराग भाई? कि मस्जिद बोलिए हाँ या ना अनुराग भाई? इस्लाम और मुसलमान के लिए? देखिए सुन लीजिए, अब हाँ या मैंने ना आपसे बोलिए? क्या बोला? हाँ या ना हम बोलिए? देश के संविधान और न्यायपालिका का सम्मान हाँ या ना करते हैं। बोलिए? हाँ, तो न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं। तो मानते हैं हाँ, सुप्रीम कोर्ट की बात? अरे क्यों नहीं मानेंगे भाई? तो बोलिए। न्यायपालिका की बात क्यों नहीं बोलिए मानेंगे? फिर। मैं कोई बोलिए फिर। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ न्यायपालिका की बात मानने वाले हम लोग हैं। हम इनकी तरह नहीं है जो चापलूसी करके सोच रहे हैं कहीं राज्यसभा का जुगाड़ बन जाए। प्रभु नहीं मिलेगी, चिंता मत करो। कितने भी यहाँ पे चापलूसी कर लो, झूठे इधर उधर की आप नफरत की आग फैला लो, राज्यसभा तो क्या प्रधानी की टिकट भी नहीं मिलेगी। आप उसकी चिंता मत करो, इसलिए आप हमको मत करो जो हाँ करके हंसते रहते हो। तो हम तो पता नहीं किसकी हंसी बता दें तो आपको बुरा लग जाएगा। हमारे यहाँ पे हाँ कौन हंसता था रामायण में हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि ये जो चापलूसी करते हो बेवजह, हिंदुस्तान को गुमराह करते हो बैठ के, ये गुमराह बंद करो। बड़ी लंबी लाइन है, बड़ी लंबी लाइन है, प्रधानी की नहीं मिलेगी। सुधांशु जी को बहुत दिनों बाद मिली है, पूछ लीजिए। सुधांशु जी के जूते चप्पल घिस गए, तब जाके कहीं सुधांशु जी का नंबर आया है। आप सोच रहे हो कि सुधांशु जी ने इतनी मेहनत की है और आप ऐसी चटकारे में ले जाओगे कि हम 2-4 बार बोल दिया, आर पार में बोल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। कुछ नहीं काम बनने वाला। अरे एक बात बताइए, वो सरकार थोड़ी है, रिजवान अहमद कोई सरकार है? आप इतना उत्तेजित हो गए, उनको आप बोल क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा? मतलब अब मैं तो कह रहा हूं हम सुप्रीम कोर्ट की अरे रिजवान को मैं 20 सेकंड, आपने बहुत कुछ बोला रिजवान अहमद पर, 20 सेकंड रिजवान अहमद, देन विष्णु शंकर जैन। रिजवान अहमद 20 सेकंड। सुधांशु जी मैं आ रहा हूं आपके पास। जी चलिए कोई नहीं, अनुराग भाई को सब जानते हैं। अब एक बात मैं विष्णु जैन भाई से कहना चाहूंगा जी। विष्णु जैन भाई, आपको लाख लाख नमन और लाख लाख शुभकामनाएं जो आप एक अधिवक्ता होके लड़ाई यहां तक लेके आए। लेकिन एक जगह मैं आपत्ति करूंगा, एक हर आदमी का एक विष्णु भाई रोल होता है, किरदार होता है। आपने शायद अपना किरदार पूरा कर दिया, लेकिन आगे ज्योतिर्लिंग के साथ क्या छेड़छाड़ हुई है, शिवलिंग के साथ क्या छेड़छाड़ हुई है, बुनियाद किसकी है, मस्जिद किसकी बुनियाद पर बनी है, यह काम मेरे हिसाब से अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए गुहार लगाएं और एक्सपर्ट्स को इस पर बोलने दें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा और आपकी बात ज्यादा दूर तक जाएगी। ठीक है विष्णु जैन एक्सपर्ट नहीं हो। विष्णु जैन, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो फुवारा है, और मुस्लिम पक्ष का यह भी दावा है कि देखिए जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा है छेड़छाड़ की कोई बात ही नहीं है। देखिए, मैं तो इस बात से बड़ा मुझे अचंभा होता है कि लोग मेरी आवाज क्यों दबाना चाहते हैं। अगर आज मुस्लिम पक्ष कह रहा है फवारा है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या वो कोई एक्सपर्ट के पास गया था फवारा प्रूफ करने के लिए? या जब मुझे शिवलिंग मिला था तो उस समय पहले मैं क्या करता, अपने शिवलिंग को प्रोटेक्ट ना करता, पहले मैं एक्सपर्ट के पास जाता और एक्सपर्ट की जब ओपिनियन आ जाती तब शिवलिंग को प्रोटेक्ट करता। सॉरी सर, ऑर्डर 39 रूल 1 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर वहां पे कोई एरिया ऐसा है जहां पे शिवलिंग को डैमेज किया जा सकता है या केस की प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा सकता है तो कोर्ट अर्जेंट इंटरिम ऑर्डर दे सकती है। और अगर शिवलिंग में छेद हुआ है, लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि 63 सेंटीमीटर का छेद कैसे हुआ, क्या किया जा रहा था, तो मैं ना बताऊं? अगर उस चक्री को वहां से हटाया जा रहा था, सीआरपीएफ के जवानों ने रोक लिया, तो ये बात ना बताऊं? अपना मुंह बंद करके बैठ जाओ। सॉरी सर, आपका ये व्यू हो सकता है, मेरा व्यू नहीं है। मैं अपने किरदार के अंदर हूं और बखूबी अपने किरदार के अंदर हूं। मैं एक वकील हूं, अपनी बात कोर्ट में रख रहा हूं, मैं अपनी बात कोर्ट में रख रहा हूं और अपनी बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि लोगों को पता चले ये आपको बोलने का पूरा हक है, देश में आजादी है बोलने का। क्या होता है? जी रिजवान होल्ड ऑन, शदाब चौहान कुछ कहना चाह रहे हैं। शदाब एक सेकंड, शदाब और प्रोफेसर हैरिस भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शदाब
मेरी बात से अगर जी। विष्णु भाई देखिए, इनको मेरी चुप करा बात दीजिए। से नहीं, अगर आप आहत रिजवान पहले अरे, कुछ कह रहे 10 सेकंड। अपनी अगर अपनी आप टर्म से बोलना आहत यार। हुए तो क्षमा चाहता हूं। अरे नहीं, मैं आप मैं कोई शायद आहत विष्णु नहीं भाई हूँ। मेरी मैं बात सिर्फ ये कह नहीं रहा हूँ समझे। कि जो मैंने क्लेम किया है बहुत ही मैं आपसे मजबूती से सिर्फ किया है इतना कह और रहा बहुत हूं। जिम्मेदारी से क्या है किया है। अमिश? एक मिनट विष्णु भाई, 1 सेकंड, विष्णु भाई 10 सेकंड। विष्णु भाई आपने नहीं, ये पर्याप्त व्यक्ति सबूत लगातार इकट्ठा बोलेगा ये। करवा दिए हैं, नहीं, जिससे ये पता बीच में क्यों चलता बोल रहा है? है। अब अपने टर्म पर नहीं बोलना विष्णु चाहिए। भाई 1 मिनट। नहीं, ये विष्णु भाई नहीं, शादाब चौहान बोल रहे हैं। ये एक पर्याप्त सबूत इकट्ठे करवा दिए हैं मोबाइल। जिससे ये पता चलता है कि उस मस्जिद पे मंदिर की छाप है। ठीक है, शादाब चौहान, मेरे शादाब चौहान, हिसाब से मस्जिद अब पे मंदिर की आर्कियोलॉजिकल छाप है। सर्वे को जवाब शादाब चौहान। कमांड संभाल लेनी चाहिए। शादाब चौहान, ठीक है, और शादाब चौहान, जैसा- शादाब चौहान, जैसा- let शादाब चौहान come in। जैसा सुधांशु भाई ने बोला, इसकी साइंटिफिक ये बोलेगा, मैं क्या बोलूंगा? अरे आपका इसको भाई चुप है, कराइए, ये भी घंटे से बोल रहा है ये। आपके भाई है बड़े। नहीं, मेरा भाई नहीं है। एएसआई के जांच के ऑर्डर के अगेंस्ट अरे ये लगातार ये बोलेगा क्या? कर रखा है। एएसआई की जांच तो ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, ठीक अगर है। इनका पास चलता तो कमीशन भी नहीं होने देते। अच्छा, विष्णु शंकर जैन, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। 1 सेकंड, आप विष्णु शंकर, अगर किसी के मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो विष्णु शंकर जैन से वो पूछ सकता है। चाहे वो शादाब चौहान हो, चाहे वो प्रोफेसर हैरिस हो, वो पूछ सकता है। आपके भाई बोल रहे थे, शादाब चौहान, रिजवान भाई बोल रहे थे, आपके बड़े भाई हैं, तो क्या है, उनको भी बोलने का मौका उतना ही है जितना आपका, जितना बोलने की आजादी है। आप अपनी बात को रखिए। मैं लगातार सुन रहा, मैं किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन जब आपने मुझसे सवाल किया तो लोग जी, बीच जी, में जी, चिकन प्लीज, चिल्ली प्लीज। कर रहे, मैं उसका विरोध कर रहा था। दूसरी बात, 2 पॉइंट्स बहुत ही क्लियर है कि देश में आस्था से नहीं संविधान से चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट जो उसको इंप्लीमेंट कराना हमारी जिम्मेदारी है। आर्टिफिशियल फेथ के नाम पर गुंडागर्दी किसी को नहीं करने देंगे। कोई कहीं भी जाकर क्लेम कर देगा, हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन याद रखिए, कोई कहेगा यहां ये निकल गए, वो वहां निकल गए, ये नहीं चलेगा। याद रखिए कि दुनिया याद रखेगी कि शादाब चौहान हो, सद्दीन ओवैसी हो, अयूब हो या मौलाना अरशद मदनी हो, ये लोग जालिम के सामने झुके नहीं। इन्होंने गुलामी की जंजीरों में कैद नहीं हुए रिजवान की तरह, हक को बयान किया, अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, लेकिन गुलामी की जंजीरों में तुम्हारी तरह कैद नहीं होंगे। चापलूसी और चाटुकारिता नहीं करेंगे, हक बयान करेंगे। अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए लड़ना हमारी जिम्मेदारी, हम लड़ेंगे, मस्जिद को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लागू करवाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला किसी गुंडे को दूसरी ऐसी हरकत करने की अनुमति नहीं होगी। विष्णु भाई से 2 सवाल में पूछना अच्छा, चाहता हूं। गुंडे को, किसी विष्णु भाई, गुंडे मुझे को, ये बता किसी दीजिए, गुंडे को क्या मतलब है आपका? कोर्ट ऑफ लॉ, किसी गुंडे को। कोर्ट ऑफ लॉ में गए हैं वो लोग। गुंडागर्दी क्या है इसके अंदर? कोर्ट ऑफ लॉ में जाना गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी वो करते हैं भी तो है। सड़कें नहीं होने देते, गुंडागर्दी वो करते हैं तो सड़कें रोक देते हैं। क्या गुंडागर्दी है ये? वो संवैधानिक राइट है संविधान की किसी का? रक्षा करते हैं। संविधान वो चिल्लाते की हो? रक्षा करते संविधान हैं, क्या है? और संविधान अदालत क्या है? कोर्ट उसने संवैधानिक कार्य किया है। विष्णु अब शंकर संवैधानिक जैन, कार्य है। पहले सुधांशु त्रिवेदी, वो फिर विष्णु कार्य शंकर संवैधानिक जैन। है। सुधांशु रिप्लाई, गुंडागर्दी की बात करते हैं। गुंडागर्दी वो करते हैं देखिए, जिन्होंने बहुत आश्चर्य की 1990 बात में है। कश्मीरी हिंदुओं को बाहर निकाला। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं शादाब कश्मीरी चौहान, हिंदुओं पे डिबेट कर लेते जब हैं। ये पूरे नेशनल से लेकर इंटरनेशनल एविडेंस अवेलेबल है, जो लुटेरे और गुंडे थे उनको तो लुटेरा गुंडा बोलने की हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं। बोलिए, जिन्होंने मस्जिदों को, मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने लोगों को कत्ल किया, जिसने अपने 3 भाइयों का कत्ल किया, जिसने अपने बाप को जेल में डाला, वो क्या था आपकी नजर में? बोलिए, मैं आपसे वर्ड सुनना चाहता हूं, क्या वर्ड उसके लिए यूज करना? आप सुन लीजिए, बोलिए, आप सुन तो लीजिए। पहले सुधांशु भाई जवाब बोलिए आप। जिसने श्रृंगार मठ को तोड़ा, जिन मराठाओं ने श्रृंगार मठ को तोड़ा, वो कौन है? आप मुगलों अरे पे दोबारा मैंने जो जल्दी सवाल चले जाते हैं, पूछा, उसका लेकिन जवाब अंग्रेजों के दीजिए। खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि सावरकर मैं पूछ अंग्रेजों रहा का हूं, दलाल जिसने था, अपने इसलिए सगे 3 अंग्रेजों भाइयों का का दलाल कत्ल किया, बाप को सावरकर जेल में था। डाला, आप और जिन्ना की थाली में मदद सजाकर आप सगे भाई का जिन्ना की सर मदद कटा हुआ आप बाप के पास देशद्रोही भेजा, हैं, उसके लिए वर्ड सवाल बताइए, क्या मुझसे कहेंगे? करोगे? हमारे मुगलों से हमारा क्या रिश्ता? मुगलों से हमारा क्या रिश्ता? मुगलों से हमारा वही रिश्ता है जो आपके बोलो ना जो शादाब कि वो गुंडा था या लुटेरा था या क्रूर था या अत्याचारी था, भाइयों का हत्यारा था, बाप पे अत्याचार करने वाला था। बोलो ना, बोलिए। मुगलों की और क्षत्रियों की रिश्तेदारी अरे थी, भाई आपने बोलिए नहीं ना। किया। और आप पहले मुझे एक साफ शब्द जवाब बोलिए, दीजिए। अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोलते मुझे आप। साफ जवाब क्योंकि दीजिए। सावरकर तो अंग्रेजों का दलाल था। अच्छा ठीक है ना, सावरकर पर ये डिबेट है। अरे सावरकर सर, भी बताइए, थे और शादाब मुगलों चौहान की के और कहने क्षत्रियों पर की रिश्तेदारी वो दलाल थी, नहीं बन नहीं थी। अच्छा, जब जाएंगे। सावरकर को वीर सजा हुई, सावरकर उस समय क्या थे? कांग्रेस ये का अध्यक्ष देश, कौन था? नाम दुनिया, बताइए। समाज सब शादाब जानता चौहान। है। सावरकर की देखिए, आप पूरा देश देख बात रहा भी है। नहीं कर सकते कैसे क्योंकि ये सावरकर के लोग बारे में आपने एक शब्द नहीं व्यर्थ का वितंडवाद करके भाग खड़े होते हैं। शादाब चौहान, आपने सवाल सवाल नहीं पूछा, करना। आपने सवाल पूछा था विष्णु शंकर जैन से। मैं विष्णु शंकर जैन के पास जाता हूं।
कोर्ट ऑफ लॉ में जाना गुंडागर्दी है विष्णु शंकर जैन? अ फेलो पैनलिस्ट सेज दैट। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं शादाब भाई से, और बहुत अदब से, और यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल डिबेट भी मैं चाहता हूं। यहाँ पे अमीश जी, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मंदिर तोड़ना तो हमें प्रूव ही नहीं करना है। मंदिर तोड़ना ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को इतनी बात कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का 1997 4 SCC पेज 606 को भी माने। पैरा 1 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कैसे यहाँ काशी की मंदिर तोड़ी गई। 3 जजेस बेंच का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस रामास्वामी उसके ऑथर हैं, तो उसको भी जरा पढ़ लें, सिर्फ पैरा 1 को पढ़ लें। शादाब भाई, ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, कब कब मंदिर तोड़ी गई, कब कब रेस्टोर हुई, पूरा व्याख्यान उसमें लिखा हुआ है। और ये जो शिवलिंग है, ये आदि, ये ओरिजिनल स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। तो इसीलिए आप अगर ये कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई करता है, तो मैं तो शॉक्ड हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कैसे अप्लाई करेगा? इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। पूछ लीजिए, कुछ और आपके मन में सवाल है तो सर्वे हुआ, सर्वे में हो सकता है कि आप भी इस कार्यक्रम के अंत में विष्णु शंकर जैन की पिटीशन का साथ दे दें। आप बोले विष्णु भाई आप सही कह रहे हैं, मैं भी तो चौहान हूं। मैंने हाँ नहीं, सुन लीजिए, नहीं मैं चौहान हूं, इसीलिए तो सच के साथ खड़ा हूं। इसीलिए तो तमाम लोग मिलकर चाहते हैं कि शादाब चौहान उस फवारे को शिवलिंग बताए, लेकिन शादाब चौहान है, मुसलमान है और चौहान है, दो ताकतें मिली हुई हैं। इसीलिए तमाम लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे तो मजबूती से कोई इकट्ठा नहीं हो रहा। संविधान की हिफाजत के लिए बाबरी मस्जिद क्यों लग रहा है कि आपके लोग इकट्ठा हो जाएंगे? आपको लग रहा है आपके लिए लोग इकट्ठा होंगे? क्यों होंगे आपके लोग इकट्ठा कि आपको मनवा लें? अरे कोर्ट माने तो माने, शादाब चौहान के लिए लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लोग इकट्ठा होकर बाबरी मस्जिद को गिरा देते हैं ना। आपका सवाल क्या है? इकट्ठा होकर बाबरी मस्जिद को मेरे घर को गिरा विष्णु जी देते से हैं सवाल क्या है? विष्णु जी से सवाल क्या है आपका? विष्णु जी से सवाल क्या है? प्रोफेसर हैरिस भी पूछना चाह रहे हैं कुछ। मेरा सवाल मेरा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट जो था 2019 का, उसको आप कंप्लीटली मानते हैं या नहीं मानते हैं? दूसरी चीज, क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे आप कह रहे हैं कि वो उत्तर कि रुक दीजिए, 1937 से लेकर 2022 85 साल के अंदर क्या आज तक कोई सनातन धर्म का प्रेमी इस देश में जन्म नहीं लिया जिसने संघर्ष और लड़ाई लड़ी हो? क्यों नहीं हुआ? ये सब कुछ एक प्री प्लान तरीके से। किस लिए गई थी महिलाएं? वो गई थी श्रृंगार गौरी के लिए। कहां पहुंच गए? सर्वे पे पहुंच गए। पूरी तरह से एक दरवाजा तैयार किया जा रहा है, एक प्लान तैयार। गलत, इन्होंने मेरी पिटीशन ही नहीं पढ़ी है। सेम लाइक बाबरी। मैं इनसे चैलेंज करके कह रहा हूं अमीर जी, इन्होंने मेरी पिटीशन ही नहीं पढ़ी है। जवाब इन्होंने क्या कहा भी आपके सामने अमीर जी, नेशनल टेलीविजन, इन्होंने क्या कहा आपके सामने कि मैंने सिर्फ श्रृंगार गौरी के लिए केस फाइल किया है। रॉन्ग। मैंने लॉर्ड हनुमान, गणेश जी, विजिबल इनविजिबल देवता, सबके लिए केस फाइल किया है। आपने मेरे पिटीशन, महिलाओं नहीं, अरे भैया इस पिटीशन में ही लिखा हुआ है, सारे लोगों ने इस पूरे कॉम्प्लेक्स को खसरा नंबर 9130 को, उसके ऊपर पूजा का अधिकार मांगा है। जो मंडप है, जो श्राइन है, जो सब श्राइन है, विग्रह है, देवी देवताओं की जितनी प्रतिमा है, शिवलिंग है, सबके पूजा की मांग मानी है। तो आप प्लीज पिटीशन पढ़ के ऐसे बात बोला करिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे रेट लगा के बैठे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे अप्लाई। आप कल को जाके बुर्ज खलीफा पे क्लेम कर देंगे। अब देखिए, आपने सवाल पूछा, मोदी जी ये हल्की बातें ना करें ना, कोई बुर्ज खलीफा पे क्लेम नहीं कर रहा। और लेट हिम आंसर। अब आपने अपनी बात को रख लिया ना। एक देखिए, रिजवान भी कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड, प्रोफेसर हैरिस भी कुछ कहना चाहते हैं। काफी देर से इंतजार करें आप। विष्णु शंकर जैन, अपनी बात को आप कंप्लीट करिए 20 सेकंड के अंदर, देन प्रोफेसर हैरिस। इन्होंने क्या कहा अमीर जी, इन्होंने क्या कहा कि 1937 से 2022 तक कोई आए नहीं। मुझे लगता है शादाब भाई कुछ भी बोल देते नेशनल टेलीविजन में बिना पढ़े हुए। 1991 में सूट फाइल्ड है रस्तोगी साहब का, पिछले 30 साल से वो लड़ रहे हैं, आप लोगों ने हाईकोर्ट में फंसा के रखा हुआ है, स्टे करा के। इसके बाद 1983 का जो एक्ट आया, जो काशी विश्व जो चल रहा है, पेंडिंग है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है शादाब भाई। और 1983 का यूपी का जजमेंट नहीं पढ़ते। एक सेकंड, विष्णु शंकर जैन, आप तो बहुत बड़े वकील हैं। मैं अब शादाब चौहान का परिचय आपको दे देता हूं छोटा सा। ये जजमेंट पढ़ते नहीं है, ये टीवी चैनल पे जजमेंट सुनाते हैं। ये अपनी तरह से जजमेंट सुना देते हैं कि देखिए फलाना ये हो गया, ये चौहान की भी रिश्तेदारी कहीं बता देंगे। ये बोलेंगे मुसलमानों में भी चौहान होते हैं, मुसलमानों के अंदर भी जाति धर्म वर्ण होते हैं, ये सब बोल देंगे। ये जजमेंट सुनते पढ़ते नहीं है, ये जजमेंट दे देते हैं। यही इनकी खूबी है। सही कह रहा हूं ना मैं शादाब? मैं आपको बताऊंगा शादाब जी,
मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन आप और तैयार रखिए असला, मतलब सवालों का असला मेरा है, दूसरा वाला असला मत तैयार रखिएगा, लेकिन सवालों का असला जवाब आपको मिलेंगे आज सारे। एक सेकंड रुकिए। प्रोफेसर हैरिस, कोई आपके मन में सवाल है तो विष्णु शंकर जैन या डॉक्टर त्रिवेदी से आप पूछ सकते हैं यार, बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहला सवाल तो इन्हीं से है, वकील साहब से, कि शायद इनको गलतफहमी हुई समझने में कि 1707 में औरंगज़ेब मर गया था और मरने के बाद वहाँ पर 1735 में बाकायदा मंदिर बनाया गया, वहाँ पर उसके बाद नंदी जी की स्थापना भी हुई। सवाल ये पैदा होता है कि इस दौरान किसी ने क्यों कुछ नहीं किया, और जो बात ये कह रहे हैं उससे छेड़छाड़ की। मैं इनके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो छेड़छाड़ की बात है, अगर मुसलमान अगर उस पर छेड़छाड़ ही करने वाले होते तो ऐसी सूरत में बहुत पहले उसको ख़त्म कर दिया होता ना। छेड़छाड़ की बात कहाँ से हो रही है? अगर आपको तीसरी बात यह है कि अगर आपको ये समझना है वहां कि के अंदर जो मूर्तियां थी उसको चैनी हथौड़ी मार के खत्म किया है, बिल्कुल खत्म किया है। नीचे जो पिलर थे उसके अंदर जो मस्जिद के अंदर आपने ज्ञान व्यापी का कैलेंडर लगाया है, और जब अमीर जी उसको उठाया गया तो स्वास्थ्य का चिन्ह मिला। मत बोले, ये क्या तरीका है? बीच में मत बोले। मैं आपने शिवलिंग की बात की थी, शिवलिंग को भी हटा दिया होता। मैंने ये कहा है शिवलिंग के अंदर जो छेड़छाड़ की बात की है मैंने उसके बारे में कहा। और अगर थोड़ा सा एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेना चाहिए, जो आर्किटेक्ट के जो माहिरीन हैं वो बिल्कुल, माफ कीजिएगा, बेअदबी की कोई बात ही नहीं है। फव्वारा अलग होता है और वजू खाना जो है उसके साइड में नाली होती है जहाँ से वजू बनाया जाता है। मुगलों का जो आर्किटेक्ट, तो आइए जांच हो जाए। आप आइए, मैं तो एग्री कर रहा हूं आपके साथ। आइए मैं हाँ तो मैं तो एग्री कर, मौलाना साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। बुलवाइए और जांच करवाइए। अमीश भाई, माफ कीजिएगा, अमीश भाई, मैं मौलाना साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और आपके चैनल में बहुत ही संजीदगी से बोल रहा हूं। आप आइए, प्रोफेसर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं ये बात कह रहा हूं कि आप आइए वाराणसी की सिविल कोर्ट में एक अर्जी डालिए कि साहब इसकी एसआई जांच कराई जाए। मैं एग्री करूंगा, कोई विरोध नहीं करूंगा। मैं तो चाहता हूं एसआई जांच हो। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पब्लिक ओपिनियन था ही नहीं। आप पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक्सपर्ट को दिखवा लीजिए कुछ जमाने के फुव्वारे कैसे हुआ करते थे। वो एक जगह नहीं है, 1000 जगह आपको मिल जाएंगे। अमीश जी, जब मैं एक्सपर्ट को दिखाने की बात करता हूं, एक बात इनको बता दूं, अरे वही तो प्रोड्यूसर फाइल कर देते हैं और शहजाद चौहान पे फैक्ट नहीं होगा। एसआई का ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है। जब एक्सपर्ट्स पर जाने की बात होती है तो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये सब पर रोक लगाई जाए। रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाहते हैं, देन सुधांशु त्रिवेदी एंड देन सुधांशु त्रिवेदी विल कम। एक बात कहना चाहता हूं, एक बात 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। अमीश भाई, मैं 10 सेकंड दीजिएगा। ठीक है विष्णु शंकर जैन, 10 सेकंड है आपके पास, बोलिए विष्णु शंकर जैन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं प्रोफेसर साहब को और शहजाद भाई को, मैं ये बता दूं, एएसआई का ऑर्डर ऑलरेडी कोर्ट कर चुकी है। ये हाई कोर्ट में जाके इन्होंने स्टे करा रखा है। हटा दे स्टे, बोले ना आज आपके चैनल पे कि हम स्टे हटा रहे हैं। हम कोर्ट में आप अंडरटेकिंग देंगे कि हम स्टे नहीं रखेंगे। चलिए, क्या दिक्कत है? आप यहाँ पे फंसा क्या रहे सर हमको? आप आके कोर्ट में बोलिए या चैनल पे ना बोलिए। मैं फंसा नहीं रहा हूं, कहिए कि हम स्टे हटा रहे हैं और हो जाए बना रहे हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, सुन लीजिए तो आइए ना, अभी मैं से कुछ नहीं आप और शादाब की बात मत कीजिए। यहाँ पर यहाँ सुन लीजिए एक बात दीजिए। नहीं सॉरी, आप ये फर्जी बात नहीं, आप कोर्ट में आके स्टेटमेंट दीजिए कि एसआई की जांच हो जाए। ऑलरेडी कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट में आप गए, स्टे आपने कराया है, वेकेट कराइए स्टे, वेकेट कराइए स्टे। तो वही तो कह रहे हैं, आप कहते हैं एक्सपर्ट्स की जांच होनी चाहिए, कोर्ट में जाके एक्सपर्ट्स की जांच का स्टे लेके आते हैं आप। आप इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं बार बार आप लोगों से कह चुका हूं कि मैं इस्लाम को, मैं मुसलमानों के किसी एनजीओ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। अरे पर आप मैं इस वक्त संविधान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अपनी भारतीयता को संबोधित कर रहा हूं। आप जो है, अरे मैं कर रहा हूं, नहीं मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। और यहाँ पर जो बात हो रही है मैं वो कह रहा हूं। आप ये क्यों, आपके सामने अभी मैंने रिजवान अहमद और एक सेकंड प्रोफेसर हैरिस, होल्ड ऑन। सुधांशु त्रिवेदी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, अनुराग उदरिया वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। होल्ड ऑन रिजवान अहमद, अ क्विक रिबटल। चलिए फुवारे पर बहस बाद में कर लेंगे। हैरिस साहब आप इतना बता दीजिए
कि डमरू, स्वास्तिक, कमल, त्रिशूल, क्या ये इस्लामी संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं या सनातनी संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं? इतना ही बता दीजिए। प्रोफेसर हैरिस 10 सेकंड प्रोफेसर हैरिस। बता दे रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान आए तो यहाँ की संस्कृति को इख्तियार किया। खुद कुतुब मीनार के अंदर, कमल के अंदर कलमा लिखा हुआ है। और खुद मैं बार बार कह चुका हूं कि अकबर ने भी जो अपने नवरत्न बनाए थे वो विक्रमादत्त की ने इससे पहले बनाया था, उसी की नक्काली की थी। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम संस्कृति का ये मिलन है और ये कोई गलत बात नहीं है। अगर वहां बताया जाए तो मूर्ति नहीं पाई जाएगी। एक बात और समझ लीजिए, अब आप इतनी देर तक समझाएंगे तो काम नहीं चलेगा। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, अभी जुनैद हैरिस साहब ने एक बात बोली कि ये संस्कृतियों का मिलन है। ये शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? ये औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने, जिसने किताब लिखी थी मंजुमल बहरीन, दो समुद्रों का मिलन, और उसकी तो सर काट दी गई थी। दारा शिकोह के लिए तो मैंने किसी मुसलमान को खड़े नहीं देखा कि वो हमारा था। खड़े होते हैं औरंगजेब के लिए। और विष्णु जैन ने बिल्कुल सही बात कही, अरे भाई जांच करवा लीजिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम? साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल की जो आपने जांच के लिए स्टे कराया हुआ है, जाके कह दीजिए खुलेआम जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर जानते हैं अमीश जी क्यों डरते हैं साहब? अगर जांच हो गई, और जांच सिर्फ जमीन के नीचे खुदाई नहीं, अगर शरीर के अंदर की भी जांच हो गई तो शादाब चौहान, जाकिर नायक, मकबूल भट्ट, इफ्तिकार चौधरी, नजम सेठी, रियाज खोकर, जाने क्या क्या हकीकत में निकलेंगे। फिर आखिर में जिन्ना का परदादा पुंजालाल ठक्कर निकलेगा। और अंत में इनको डर इस बात का है कि अमर अकबर एंथोनी मूवी की तरह आखिर में अमर अकबर एंथोनी तीनों का बाप किशनलाल ही निकलेगा। बस जांच से डर है, इसीलिए जमीन की भी और शरीर की भी जांच कर डर है। इसीलिए, वरना ईमानदारी खुलेआम जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। अनुराग सुधांशु जी, आपको इतनी चिंता है मंदिर की, होनी भी चाहिए, क्योंकि आप भी हिंदू, हम भी हिंदू, हमें भी चिंता है। लेकिन काशी कॉरिडोर में जब इतने मंदिर टूटे गए, तब आपको इतिहास, तब किसका शासन था, जरा बता दीजिए। अमर अकबर एंथोनी पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो मंदिर, जो वहां पे अमर अकबर एंथोनी पर तोड़े गए, सुन लीजिए, अमर अकबर एंथोनी, अभी सवाल का जवाब आपने एक सेकंड, अकबर एंथोनी देखिए आपने, तब तो सुधांशु जी आप कुछ नहीं बोले, तब तो चुपचाप बैठे रहे, आपने मंदिर तोड़ते हुए देखते रहे। किसकी सरकार थी वहां पे? किसकी सरकार थी वहां पे? एक सेकंड, एक सवाल है मेरा। बिल्कुल भाई सुधांशु जी, आपको बधाई, मंदिर टूटते रहे, आप सोते सोते देखते रहे। आप अफगानिस्तान चले गए, आप तालिबान चले गए, लेकिन वहां पे कॉरिडोर में मंदिर टूट रहे थे, 10 सेकंड में जवाब, आप चुप मारे बैठे हुए थे। आज आप फिर मैं अमर अकबर एंथोनी पे सवाल पूछूंगा। ओके सुधांशु, वैसे देखिए, भदौरिया जी के साथ एक आनंद आता है कि आप नृत्य शैली की डिबेट देखने का आनंद ले सकते हैं। क्यों नहीं बोला आपने? अब मैं बताता हूँ, देखिए वो मंदिर तोड़े नहीं गए थे, सुन लीजिए ना, 10 सेकंड सुन लीजिए, सम्मान पूर्वक किए गए। एक लाइन, और दूसरी लाइन, तालिबान मेरे दिल में है, आपके सांसद शफीकुर रहमान। आप ही कहते हो रोज सुबह शाम डिबेट में आते हैं तालिबान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ऑल ऑडियंस, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम। लेकिन आपने अमर अकबर एंथोनी पिक्चर देखी है अमिताभ बच्चन की? देखिए कि नहीं? अमिताभ बच्चन ने शिवकुमार विरोध करा, देखिए कि नहीं देखी? बता देता हूं, सबका बाप एक ही निकला था, प्राण। लेकिन फिलहाल आर पार में इतना ही, और फिलहाल इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। लेकिन अगर सांच को आंच नहीं है तो जांच में दिक्कत क्यों है? और ये अमर अकबर एंथोनी का जो की चर्चा आई फिल्म के अंदर, वो इसलिए आई क्योंकि अंत में उस फिल्म में अमर अकबर एंथोनी का बाप एक ही आदमी निकला था, जो कि सच्चाई है। नमस्कार।